Hello students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to lecture number 12. आज मैं आपको लेक्चर नंबर 12 में एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करने वाली हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट भी किया था। सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. Okay, so let us start the question number 2, problem number 1. Yes, here. See here. Here the question number 2. What is the question number 2? Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 by 8. It means ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट कंडीशन यूज करके कि आपको जो नीचे फॉलोइंग नंबर जो नीचे आपको नंबर्स दिए हैं उस नंबर में से क्या वो नंबर्स 4 से डिविजन हो रहा है और 8 से डिवीजन हो रहा है या नहीं। मतलब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8 दोनों को चेक करना है एक ही नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 572 है ना। अब इसके लिए क्या है, आपको चेक करना है पहले कि ये 572 4 से डिवीजन हो रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी चेक फॉर द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 से ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है या नहीं। तो सिंस यहाँ पे देखिए 4 का कंडीशन क्या था, 4 का कंडीशन ये है कि आपको चाहे कोई भी नंबर दिया हो उसकी लास्ट 2 डिजिट लेनी है। लास्ट 2 डिजिट क्या है 72 और वो 72 लास्ट 2 डिजिट लेके आपको चेक करना है कि वो 4 से डिवीजन हो रहा है या नहीं। यानी कि आपका डिवीजन कैसा होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवीजन हो रहा है। तो देखिए सिंस द लास्ट 2 digits is 72। चलिए 72 को चेक करिए। 72 को हम 4 से डिवीजन हो रहा है या नहीं हो इससे चेक करिए। 4 1 जा 4, 3 2 4 8 जा 32 है ना। 32 कीजिए तो क्या आएगा -0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स सिंस 72 is divisible by 4, 72 4 से डिवीजन हो रहा है तो therefore पूरा नंबर द गिवन नंबर 572 is divisible by 4। तो 572 भी 4 से डिवीजन होगा। तो हमने 572 4 का चेक कर लिया। अब हम 8 का चेक करेंगे। तो 8 के लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। तो 8 का कंडीशन क्या था, हियर लास्ट 3 डिजिट है ना। हम 8 में क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। लास्ट 3 डिजिट इज, अब देखिए यहाँ पे तो 3 डिजिट ही है ना। तो हम इन्हीं 3 डिजिट को कंसिडर करेंगे। इज 572। अब आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट लेके आपको चेक करना है कि ये जो लास्ट 3 डिजिट आपने ली है वो कौन से नंबर से डिवीजन होना चाहिए, 8 से। नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो उसकी लास्ट 3 डिजिट आपको लेनी है। यहाँ पे तो 3 डिजिट ही है इसलिए मैंने पूरा नंबर लिया है। इनके अलावा अगर 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर है तो आपको उसकी लास्ट डिजिट कंसिडर करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम 8 7 जा 56 -1 आएगा, 7 - 6 1, 2 नीचे आएगा, 8 1 जा 8। ओके, तो कितना आएगा 8 1 जा 8 से तो 4। अब इससे आएगा हमारा रिमाइंडर, इससे ज्यादा हमारा डिवीजन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर 4 आया, नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो हम क्या कहेंगे, सिंस
572 इज, क्या 572 8 से डिवीजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 4 है। इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब मैंने ये किस लिए लिखा है? ये वाला स्टेप जो हम 3 डिजिट को चेक कर रहे हैं वो वाला है। अब आपको फाइनल स्टेप फिर से लिखना पड़ेगा। देयरफॉर 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ये है प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमें सिर्फ 4 और 8 ही चेक करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 क्या है इसमें? 7,26,352। देखिए ये नंबर कितना बड़ा है। अगर आप इसे 4 से 5 से 8 से डिवीजन करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो हम फिर से पहले इसमें भी आपको 4 और 8 का चेक करना है। ओके, सो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 का टेस्ट चेक कीजिए। तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या है? हमें नंबर में जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है वो लेनी है। हियर लास्ट 2 डिजिट इज 52, है ना। 52 है ना, 5 2 1 2 2 52। अब चेक कीजिए कि 52 कौन से नंबर से डिवीजन होना चाहिए? 4 से। हम 4 का चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 ही लेना है 4 से। तो 4 1 सा 4, 1 2 कैरी, तो कितना आया? 12। 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। 12 माइनस 12 0 होता है। सिंस, तो हम क्या कहेंगे? सिंस 52 इज डिविजिबल, 52 जो है डिविजिबल बाय कौन से नंबर से? 4 से। 52 लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवीजन हो रही है, तो देयरफॉर गिवन नंबर 7,26,352 इज डिविजिबल। तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवीजन होगा, इज डिविजिबल बाय 4। ओके, अब हम यही नंबर 8 का चेक करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 का कंडीशन क्या है? हियर हमें कितने डिजिट लेने हैं? लास्ट 3 डिजिट। हियर लास्ट 3 डिजिट इज क्या है? 352। ओके, अब आपको क्या करना है? 352 को चेक करना है कि वो कौन से नंबर से डिवीजन होना चाहिए? 8 से। तो चलिए चेक करते हैं। 352 को हम 8 से डिवीजन करते हैं। ओके, 8 4 सा 32, 5 माइनस 3 0, फिर से नीचे आ गया 2, तो 8 4 सा 32। तो आपको क्या आया? रिमाइंडर 0, है ना। रिमाइंडर 0 आया, मतलब सिंस हम क्या कहेंगे? जो हमने 3 डिजिट ली है 352 इज डिविजिबल, तो ये 352 डिविजिबल बाय कौन से नंबर से डिवीजन हो रहा है? 8 से। देयरफॉर हमारा पूरा नंबर क्या है? 7,26,352 इज डिविजिबल बाय 8। तो 352 भी 8 से डिवीजन हो रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैं आपको दूसरा नंबर ले लेती हूँ। यहाँ पे 3,17,95,072। ओके, ये है आपका नंबर। अब इस नंबर को फिर से हमें चेक करना है। डिविजिबिलिटी कौन से नंबर से पहले हम चेक करेंगे? बाय 4। हम पहले बाय 4 से चेक करेंगे। ओके, तो चलिए 4 का कंडीशन क्या है? लास्ट 2 डिजिट, है ना। हियर लास्ट 2 डिजिट इज 72।
तो चेक करना है 72 कौन से नंबर से डिवीजन होना चाहिए, 4 से। तो चलिए 4 से डिवीजन करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 3 2, 4 8 ज़ा 32, 0 है ना। तो क्या आया आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। तो सिंस 72 इज डिविजिबल, 72 जो है डिविजिबल बाय 4, 72 अगर 4 से डिवीजन हो रहा है तो हमारा ये पूरा नंबर 4 से डिवीजन होगा। Therefore 3,17,95,072 is divisible by 4। 4 का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम चेक करेंगे फॉर 8 डिविजिबिलिटी बाय 8 का कंडीशन चेक करना है। तो क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट है ना। तो हियर लास्ट 3 डिजिट नंबर इज, लास्ट 3 डिजिट इज, क्या है हमारी लास्ट 3 डिजिट, 270 यानी कि 072। तो आपको क्या करना है, अब इस 072 को कौन से नंबर से डिवीजन करना पड़ेगा, 8 से। तो चलिए चेक कीजिए 072 8। अब इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो 8 9 सा 72, 0 तो रिमाइंडर भी 0 आ गया। तो देयरफॉर सिंस 072 इज divisible by 8, therefore पूरा नंबर क्या है हमारा, 3,17,95,072 is divisible by 8। ओके, तो ये नंबर भी 4 से और 8 से दोनों से डिवीजन हो रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर डी है 21,084। अब इसे फिर से हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 4। चलो 4 का कंडीशन चेक कीजिए। तो क्या है, फर्स्ट क्या करना है हमें, हियर लास्ट 2 डिजिट इज 84 है ना। अब आपको क्या करना है, इस 84 को चेक करना है कि वो 4 से डिवीजन हो रहा है या नहीं। तो चलिए 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8 0, 4 नीचे आएगा, 4 1 ज़ा 4। तो क्या है, 4 माइनस 4 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 84 4 से डिवीजन हो रहा है। सिंस 84 is divisible by 4, therefore 21,084 is divisible by 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ई, सॉरी आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8 भी तो चेक करना है ना। तो ये क्वेश्चन ई नहीं आएगा, अभी हमारे चेक करना बाकी है, वो है डिविजिबिलिटी बाय 8। तो चलिए कहिए यहाँ, हियर लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट क्या है, 084। तो चलो ये चेक कीजिए कि 084 8 से डिवीजन हो रहा है। तो 084 को हम 84 लिख सकते हैं, और चलो आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो 0 ले लीजिए। सो 8 0 ज़ा 0 ही आएगा। सो 8 1 ज़ा 8, 0 4, 8 0 ज़ा 0। तो रिमाइंडर इज 4, नॉट डिविजिबल बाई 8 है ना। सिंस 084 इज not divisible by 8, therefore 21,084 is not divisible by
8। ओके, ये नंबर 8 से डिवीजन नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो 8 से डिवीजन नहीं हुई है। ओके ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ई क्या है? 14,560। तो चलिए चेक कीजिए। डिविजिबिलिटी बाय 4। तो हियर लास्ट टू डिजिट is 60, है ना। since चलो पहले 60 को तो चेक करना पड़ेगा ना। मैं 64 से डिवीजन करके चेक कीजिए कि वो डिवीजन हो रहा है या नहीं। तो 4 1 सा 4, 6 माइनस 4 2, 0 नीचे आएगा, 4 5 सा 20। तो क्या आया? रिमाइंडर 0। देयरफॉर सिंस 60 इज 2 डिजिट नंबर 64 से डिवीजन हो रहा है, डिविजिबल बाय 4, तो देयरफॉर 14,560 इज डिविजिबल बाय 4। तो 14,560 जो है पूरा नंबर वो भी 4 से डिवीजन होगा। ओके, अब चेक करते हैं फॉर 8। डिविजिबिलिटी बाय 8। तो चलिए हियर लास्ट 3 डिजिट इज, क्या है लास्ट 3 डिजिट? 560। तो चलिए चेक कीजिए कि ये 560 8 से डिवीजन हो रहा है या नहीं। तो 560 को हम 8 से डिवीजन करते हैं। 8 7 सा 56, 0, फिर नीचे 0 आएगा, 8 0 सा 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या है? 0। सिंस 560 इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर तो पूरा नंबर हमारा क्या था? 14,560 इज डिविजिबल बाय नंबर F। क्वेश्चन नंबर F क्या लेते हैं हम? 12,159। ओके ना, 12,159। तो चलिए चेक कीजिए। डिविजिबिलिटी बाय 4। तो क्या है हियर? लास्ट 2 डिजिट इज, कौन सी है 2 डिजिट? लास्ट 2 डिजिट 59। अब आपको 59 को चेक करना है कि वो 4 से डिवीजन हो रहा है या नहीं। तो 4 1 सा 4, 1 19, 4 4 सा 16, 3। तो रिमाइंडर क्या आया आपका? रिमाइंडर आया 3। ओके, 4 1 सा 4, 5 माइनस 4 1, 9 नीचे आएगा तो 19, 4 4 सा 16, 19 माइनस 16 3, रिमाइंडर इज 3। Since 59 is not divisible by 4, therefore 12,159 is not divisible by 4। ओके, अब चेक कीजिए डिविजिबिलिटी फॉर 8 बाय 8 के लिए। तो हियर लास्ट 3 डिजिट इज, क्या है? 159। तो चेक कीजिए कि 159 8 से डिवीजन हो रहा है। तो 8 1 सा 8, 8 2 16, तो हमें 1 सा ही लेना पड़ेगा। 15 माइनस 8 हाउ मच? तो 7, और यहाँ पे 9, 8 9 सा 72। तो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 7, है ना। रिमाइंडर क्या आया आपको? 7 आया। सिंस 159 इज नॉट डिविजिबल, 159 जो है
not divisible by 8. Therefore 12,159 is not divisible by 8. ओके, अब आपको बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में करना है। यहाँ पे और भी 4 प्रॉब्लम्स है जो आपको इसी तरह से 8 और चेक को चेक करना है। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क। नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 6। आपको ये बताना है कि फॉलोइंग नंबर में कौन से नंबर्स 6 से डिवीजन होते हैं। तो 6 का कंडीशन क्या है? 6 का कंडीशन ये है कि जो भी नंबर आपको दिया है वो 2 से भी डिवीजन होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। दोनों से होगा तभी हम कहेंगे कि वो 6 से होता है। ओके, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? चेक फॉर द 2 करना पड़ेगा, है ना। डिविजिबिलिटी बाय 2 से चेक करना है। तो 2 का कंडीशन क्या है? सिर्फ आपको लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक होनी चाहिए। तो हियर लास्ट डिजिट यानी कि वंस डिजिट, लास्ट डिजिट इज 4। Therefore 2,97,144 is divisible by 2। ओके, ये 2 का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब 3 का चेक करना है। डिविजिबिलिटी बाय 3 का कंडीशन क्या है? हियर क्या करना पड़ेगा हमें? 3 का सारे डिजिट्स को सेपरेट करके प्लेस करना है ना। हियर सम ऑफ डिजिट्स इज क्या है? 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। मैंने इसी डिजिट को सेपरेट कर दिया। अब ऐड कीजिए। 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 7 18, 19, 20, 23, 27 है ना, 27। अब बताइए 3 की टेबल में 27 होता है? हाँ, है ना। सिंस 27 इज डिविजिबल बाय 3। किस तरह से? 27 को अगर आप 3 से डिवीजन करेंगे तो आपको क्या आएगा? 9, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। 27 इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर पूरा नंबर 2,97,144 इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर देखिए 2 का भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, 3 का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो नंबर उन्होंने दिया है वो नंबर 6 से डिवीजन होगा। हियर 2,97,144 इज divisible by 2 and 3. Therefore 2,97,144 is divisible by 6. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 है 1, 2, 5, 8। फिर से चेक कीजिए। डिविजिबिलिटी बाय 2। सो क्या है लास्ट कंडीशन? हियर लास्ट डिजिट इज 8 है ना। देयरफॉर पूरा नंबर 2 से डिवीजन होगा। देयरफॉर 1258 इज डिविजिबल बाय 2 है ना। 2 से डिवीजन हो रहा है। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट्स इज क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8। तो 8 प्लस 13, 14, 15, 16 है ना। 16 तो क्या बताइए? 16 3 की टेबल से डिवीजन होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है
तो 3 से चेक कर लीजिए, 3 5 15, रिमाइंडर 1 तो नहीं हो रहा है। सिंस 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, therefore पूरा नंबर 1258 is not divisible by 3. Therefore, then here 1258 is divisible by 2. ये जो है नंबर 2 से तो डिवीजन हो रहा है, बट नॉट डिविजिबल बाय, लेकिन ये जो है वो 3 से डिवीजन नहीं हो रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 1258 इज नॉट डिविजिबल। एक कंडीशन फेल हो रही है, इसलिए ये नंबर 6 से डिवीजन नहीं होगा, डिविजिबल बाय 6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको 2 का टेस्ट और 3 का टेस्ट दोनों करना है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए तभी 6 से डिवीजन होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कंडीशन, तो वो नंबर 6 से डिवीजन नहीं होगा। अब आपके ये वाले प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अपने आप से करना है विद द सेम स्टेप एज आई डिड इन द प्रॉब्लम। We will meet in the next class with question number 4. Okay, take care, see you later.